नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों अगर आज चुनाव हो जाते हैं 543 सीटों पर तो फिर किसको कितनी सीट मिलने वाली है? क्या मोदी लहर एक बार फिर से 2024 में चल पाएगी या नहीं? इस बार आपको सभी राज्यों के एक एक सीट पर आपको बड़े आंकड़े देने वाले हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर भी आपको आखिर में यहाँ पर सबसे सटीक विश्लेषण भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि कई तरह के मुद्दे आप देश के अंदर हैं और उन मुद्दों के बाद अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने हाल ही में हुए कई राज्यों पर निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है और इस हिसाब से आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे राज्यों पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारियां पर जारी हैं। और इस पर क्या कुछ आंकड़े अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। जावड़ों का अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूपीए में शामिल हो जाते हैं या नहीं होते हैं, तो फिर क्या आंकड़े 543 सीटों पर बनते नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो बड़े आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आए हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 543 सीटों में से यहां पर एक एक राज्य पर आपको बड़े आंकड़े देंगे। और यहां पर बात करें तो असम की 14 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं। 14 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी को इस वक्त 10 सीट और यूपीए को यहां पर 3 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। जहां दोस्तों असम में हाल ही में जो यहां पर निकाय चुनाव बीटीसी इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को यहां पर कह सकते हैं बड़ी यहां पर जीत हासिल हुई थी। उसके अलावा अगर बात करें तो अन्य राज्यों पर यहां पर पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ आंकड़े हैं जिस प्रकार से कई नेता जो टीएमसी के हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब टीएमसी के विरोध में ही वो चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। यानी आज चुनाव तो टीएमसी को बड़ा नुकसान लोकसभा सीटों में भी और विधानसभा सीटों में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 30 प्लस या माइनस सीटें यहां पर हो सकती हैं 42 सीटों में से जो आंकड़े हैं, और यूपीए को 2 सीटें, लेकिन यहां पर टीएमसी को 10 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए लोकसभा चुनाव के लिए लगाया जा रहा है, जो बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं। हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि 10 सीटों में अगर बात करें तो 4 सीट बीजेपी को, 6 सीट यूपी के खाते में जा सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पर कृषि कानून का यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में इस कानून का विरोध हो रहा है और इसका असर यहाँ पर लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है, जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। इसके अलावा केरल की 20 सीटों में से बात करें तो 7 सीटें बीजेपी को तो 13 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती है, जो बड़े एक्सपर्ट ने बड़े आंकड़े रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु को 39 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी को 20 सीट जबकि यूपीए को 10 और 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, जो लोकसभा चुनाव के लिए बड़े आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी को वापस से 7 सीटें इस वक्त जा सकती है। 2019 में भी 7 सीट यहां पर बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा बात करें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से तो बीजेपी को 15, यूपीए के खाते में 7, जबकि यहां पर अन्य को 3 सीटें जा सकती है, जो बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े हैं। राजस्थान में भी बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल सकता है, जो यहां पर आंकड़े हैं। और यहां पर बात करें राजस्थान में तो 20 सीटें बीजेपी को तो 4 सीट यूपी के और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब में भी बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है। जिस प्रकार से यहां पर किसी कानून का विरोध देखने को मिला, उसका असर लोकसभा की सीटों पर भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी को यहां पर 3 और यूपी के खाते में 10 सीट 13 सीटों में से जा सकती है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बात करें बीजेपी को 8 सीट और 3 सीट यूपी के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा पांडिचेरी की 1 सीट भी यहां पर कह सकते कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस की यहां पर सरकार है। छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान, पांडिचेरी में यहां पर कांग्रेस की सरकार। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड में कांग्रेस यहां पर गठबंधन में है और यहां पर क्या कुछ आंकड़े हैं। 14 सीटें यहां से आती लोकसभा की और 14 में से अगर बात करें बीजेपी को 10 सीट जा सकती है, यूपी को 4 सीट यहां पर मिलने की संभावना यहां पर दिखाई गई है। महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है, जिस प्रकार से यहां पर महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से अलग हो चुकी है और महाराष्ट्र में अब यहां पर शिवसेना और यहां पर एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन है। अगर ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। जहां तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, 15 सीटें बीजेपी को और यूपीए को यहां पर 33 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है अगर ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। तब ये आंकड़े हैं। कर्नाटक की 28 सीटों में से बात करें बीजेपी को 21 सीटें और यूपीए को 7 सीट कर्नाटक में
वर्तमान में बीजेपी सरकार, उसका फायदा लोकसभा में भी उनको मिलता रहा है। अब बात करें उड़ीसा की 21 सीटों में से तो बीजेपी को 10 और 5 सीट यूपीए के और 6 सीट अन्य के खाते में यहां पर जा सकती है। मध्य प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बड़े नेता अब कांग्रेस के बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी में अब क्या होगा, और जिस प्रकार से यहां पर उपचुनाव के नतीजे देखने को मिले तो विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर हुआ था, अब क्या कुछ होने वाला है। जहां दोस्तों 29 सीटें आती हैं, 29 में से 25 सीटें बीजेपी को प्लस या माइनस हो सकती हैं, 4 सीट यहां पर यूपी के खाते में भी जा सकती हैं जो बड़े आंकड़े हैं। मणिपुर की 2 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी को 1 और 1 यूपी के खाते में जा सकती हैं सीटें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर, सीधे तौर पर राम मंदिर का फायदा बीजेपी को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में होता नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं, बीजेपी को यहाँ पर 70 प्लस सीटें और यूपीए को 2 और 8 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यह माना जाता है कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जिस हिस्से में चली जाए, जिस पार्टी के तरफ झुक जाती है सरकार, उसकी बनना यानी प्रधानमंत्री उसका बनना तय माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल करता नजर आ रहा है जो आंकड़े हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों पर क्या कुछ आंकड़े, आखिर में आपको फाइनल आंकड़े दिखाएंगे। आखिर शिवसेना, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब एक साथ हो जाते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़े लोकसभा के लिए बनते हैं। क्या यहां पर एक बार फिर से मोदी सरकार बन पाएंगे पीएम या फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है, इस पर आखिर में आपको फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े देंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों में से बात करें, बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। गुजरात में एक बार फिर से एक क्लीन सीट होती नजर आ रही है। अन्य यानी विपक्ष और मोदी सरकार 26 में से 26 सीटें एक बार फिर से जीतते नजर आ रहे हैं। अरुणाचल की 2 सीटों की बात करें तो दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। मेघालय की दोनों सीटें जो यहां पर 1 सीट तो बीजेपी, 1 सीट यूपी के खाते में जा सकती है। मिजोरम की 1 सीट यहां पर बीजेपी गठबंधन को जा सकती है। और यहां पर बात करें तो लक्षद्वीप की 1 सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। नागालैंड की 1 सीट यहां पर यूपीए के खाते में, और जम्मू और कश्मीर की 6 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 4 और 2 सीटें यहां पर यूपी के खाते में जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी को तो 2 सीट यूपी के खाते में जाने की संभावना है। कम की 1 सीट यहां पर बीजेपी को जा सकती है। बिहार की 40 सीटों पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है और बीजेपी को जिस प्रकार से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है उस आधार पर बीजेपी को 30 सीटें और यहां पर यूपीए को 9 और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। गोवा की 2 सीटों की बात करें, दोनों सीटें एक बार फिर से यहां पर बीजेपी को जा सकती हैं। 1 सीट दमन और दीव की वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। दादर और नागर हवेली की 1 सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में जिस प्रकार से यहां पर हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया था, उस आधार पर बीजेपी को यहां पर 8 सीटें और यूपी के खाते में 2 और 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, जो यहां पर 17 सीटें निकल कर आती हैं। त्रिपुरा की दोनों सीटों में से अगर बात करें तो 1 सीट बीजेपी को तो 1 यूपी के खाते में जा सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जा सकती है और चंडीगढ़ की 1 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों सभी 543 सीटों पर ये फाइनल आंकड़े, इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना लगाई जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, हालांकि यहाँ पर सरकार का विरोध भी देखने को मिल रहा है तो कई लोग इसके समर्थन में भी रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के जो चुनाव थे उसमें एनडीए को फायदा हुआ है। बिहार के अलावा अगर बात करें तो जो यहाँ पर निकाय चुनाव है उसके भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे। उन सभी यहाँ पर तथ्यों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए को 350 प्लस या माइनस सीटें हो सकती हैं इन 543 सीटों में से, यानी 2024 में एक बार से पीएम प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं जो आंकड़े हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। यूपी की बात करें तो 137 यानी फायदा हो रहा है, लेकिन इतना फायदा नहीं है कि वो जो यहाँ पर अपना बहुमत का आंकड़ा है उस आंकड़े तक पहुंच सके। अन्य के खाते में 56 प्लस या माइनस सीटें हो सकती है, क्योंकि अन्य के कई जो बड़े दल हैं वो यूपीए में शामिल हो सकते हैं, तब ये आंकड़े बन सकते हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, शिवसेना जैसे कई बड़े दल अगर यूपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर एनडीए को बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि कुछ बड़ा यहाँ पर देखने को मिले। यानी 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, इन सभी यहाँ पर बड़े मुद्दों के बाद क्या एनडीए एक बार फिर से 2024 में अपनी सरकार बना पाएगी? क्या यूपीए की होने वाली है वापसी? किन यहाँ पर बड़े दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए यूपीए को? उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए। ये तो चुनावी अनुमान, चुनावी विश्लेषण है और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।